बाहर आसमानी बगीचा। दिन एक चमकीला खुशनुमा दिन। आसमान एकदम नीला है। मुलायम सफ़ेद बादलों से बनी ज़मीन, पेड़ और झाड़ियाँ हैं। चीकू बादल, एक छोटा गोल मटोल और बहुत ही प्यारा बादल, खुशी से यहाँ वहाँ उछल रहा है। वह एक तितली के पीछे भागता है, खिलखिलाता है। चीकू एक बड़े बूढ़े से दिखने वाले बादल के पास रुकता है। चीकू एक कोने में जाता है। वह बहुत जोर लगाता है। उसका चेहरा लाल हो जाता है। वह कांपता है। एक छोटा सा होता है और उसके नीचे से पानी की कुछ बूंदों की जगह सिर्फ एक छोटी सी फुहार निकलती है और हवा में गायब हो जाती है। चीकू उदास हो जाता है। वह नीचे देखता है। वह अपने नरम शरीर को देखता है जो बारिश करने वाले भूरे घने बादलों से बिल्कुल अलग था। बाहर आसमानी बगीचा। कुछ देर बाद आसमान में बड़े बड़े भूरे बादल इकट्ठा होने लगते हैं। वे गंभीर और शक्तिशाली दिखते हैं। चीकू उन्हें छिपकर देख रहा है। हवा में एक ऊर्जा है। वे सब एक साथ मिलकर एक बहुत बड़े गहरे भूरे बादल में बदल जाते हैं। हल्की गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। चीकू की आंखों में प्रशंसा और थोड़ी सी उदासी है। वह इस ज़रूरी काम का हिस्सा नहीं बन सकता। बड़े बादल जोर से गड़गड़ाते हैं। आवाज़ डरावनी नहीं, शक्तिशाली होनी चाहिए। फिर मोटी मोटी बूंदें नीचे धरती की ओर गिरने लगती हैं। एक शानदार बारिश का दृश्य। चीकू एक बादल पेड़ के नीचे खड़ा होकर ये सब देखता है। बारिश की आवाज़ उसे अच्छी लग रही है, पर उसका दिल भारी है। बारिश धीरे धीरे कम हो जाती है। बड़े बादल थक कर लेकिन संतुष्ट होकर अलग अलग हो जाते हैं। आसमान फिर से साफ होने लगता है। सूरज दादा धीरे धीरे बाहर आते हैं। बाहर आसमानी बगीचा। बारिश के बाद सूरज दादा अपनी सुनहरी किरणों से आसमानी बगीचे को फिर से रोशन कर देते हैं। चीकू उदास होकर बगीचे के किनारे पर तैर रहा है। वह नीचे धरती की ओर झांकता है। सब कुछ हरा भरा और खुश दिख रहा है। तभी उसकी नज़र एक छोटी सी जगह पर पड़ती है। एक छोटी सी फूलों की क्यारी जो शायद बड़े बादलों की नज़र से छूट गई थी। कैमरा फूलों पर जूम करता है। कुछ रंग बिरंगे प्यारे फूल तेज धूप में मुरझा रहे हैं। उनके चेहरे लटके हुए हैं। चीकू का दिल पिघल जाता है। वह उनकी मदद करना चाहता है। बाहर आसमानी बगीचा। उसी समय चीकू परेशान होकर इधर उधर देखता है। क्या कर सकता है? तभी उसे एक गर्म और कोमल एहसास होता है। सूरज दादा की एक किरण उसे छू रही है। सूरज दादा प्यार से मुस्कुराते हैं। चीकू हैरानी से सूरज दादा को देखता है। सूरज दादा की बातें चीकू को हिम्मत देती है। वो अपने आप को देखता है। वो नरम है, हल्का है और वो अपना आकार बदल सकता है। एक विचार उसके दिमाग में कौंधता है। बाहर आसमानी बगीचा और प्यासी क्यारी। दिन चीकू फूलों की क्यारी के ठीक ऊपर आता है। चीकू पहले एक तितली का आकार बनाता है। वो सुंदर लगता है पर फूलों पर कोई असर नहीं होता। फिर वह एक ताहे का आकार बनाता है। वह भी बहुत प्यारा लगता है, पर धूप अभी भी फूलों पर पड़ रही है। तभी उसे याद आता है कि लोग बारिश और धूप से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी पूरी कल्पना शक्ति का उपयोग करता है। वो फैलता है, गोल होता है और एक सुंदर छोटी सी छतरी का आकार ले लेता है। उसकी छाया एकदम सही तरीके से फूलों की क्यारी पर पड़ती है। नीचे फूलों को अचानक राहत मिलती है। तेज धूप चली गई है। एक ठंडी नरम छाया उन पर आ गई है। वे धीरे धीरे अपने सिर उठाते हैं। उनकी पंखुड़ियां फिर से खुलने लगती हैं। वे सब ऊपर देखते हैं और चीकू को एक छतरी के आकार में मुस्कुराते हुए पाते हैं। वे खुशी से झूमने लगती है। क्यारी फिर से रंगों से भर जाती है। बाहर आसमानी बगीचा। दिन चीकू वापस अपने असली आकार में आ जाता है, लेकिन अब उसके चेहरे पर गर्व और खुशी है। वह अब उदास नहीं है। सूरज दादा उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। चीकू खुशी से झूम उठता है। वह समझ जाता है कि हर कोई खास होता है। चीकू खुशी से आसमानी बगीचे में तैरता है। कैमरा ऊपर उठता है, जिसमें खुशहाल चीकू, मुस्कुराते सूरज दादा और नीचे खिलखिलाती फूलों की क्यारी एक साथ दिखते हैं। समाप्त।